हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है एंड ये रीडिंग जिनका भी साइन स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि, उनके लिए रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम आपकी लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ देखने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे ये जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना भी रेजोनेट करती है, जो भी पॉइंट मैच करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं करता तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक मैं कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, आप प्रे कर सकते हैं गॉड से कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके, आपको कोई क्लैरिटी दे सके। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड लास्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में आया है फाइव ऑफ कप्स। तो चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है उनके पार्टनर फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर पता चली हो। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग, मुझे लग रहा है, मैसेज मिल रहा है कि अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेकर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बोल सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। ठीक है, या अपने पार्टनर को लेकर किसी तरह की हो सकता है। बहुत टाइम से आप इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आप एफर्ट लगा रहे थे, किसी चीज़ को लेकर आप प्रेयर कर रहे थे, आप बहुत टाइम से कोई चीज़ अपने रिलेशनशिप में चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने चाहिए, या आपका रिलेशनशिप सही हो जाना चाहिए। कुछ भी, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं भी है, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं भी है, आप सिंगल भी है, तो अपने बहुत टाइम से पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए आप। तो जो भी एफर्ट बहुत टाइम से लगा रहे थे, तो उसमें आपको एक जजमेंट मिलते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं। आपको इस वक्त कुछ जजमेंट मिला है किसी चीज़ पे, बहुत टाइम से जो प्रेयर कर रहे थे आप। ठीक, किसी तरह की क्लैरिटी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि कोई क्लैरिटी चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो कोई किसी तरह की क्लैरिटी मिली हुई है। वहीं पे अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर में हो सकता है कि आपके सामने दो ऑप्शन हो, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी मौके का वेट कर रहे हो आप कि वो मौका मुझे मिले और उसमें मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हैं, या ऑनलाइन वर्क करने का सोच रहे हैं। तो आप कोई टाइम सोच रहे हैं, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो हो तो मैं आगे बढ़ूँ। या हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका जो भी लाइफ पर्पज है, या कुछ आप करना चाहते हो किसी चीज़ में, मतलब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है करना, आप बहुत टाइम से हो सकता है उस पर प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें एक्शन लेना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से आप वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, उसका वेट कर रहे हो आप उस चीज़ का। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, आपके सपनों को पूरा कर सके, जिसकी वजह से आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी फाइनेंशियली ड्रीम है, सक्सेस है, वो अचीव कर सको आप। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वेट कर रहे हो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और उसमें आप वर्क करो, या फिर आप चाह रहे हो कि ऐसा कोई वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे हो सकता है बहुत टाइम से आपके पार्टनर को के लिए आप प्रे कर रहे थे, चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन हुई हो, एक हीलिंग प्रोसेस में आप हो सकते हैं, प्रेयर कर रहे हैं आप, एक जजमेंट का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेज आना चाहिए, तब उसके लिए प्रे कर रहे हो कि आपको एक जजमेंट मिलना चाहिए, उनके वजह से उनकी तरफ से मैसेज आना चाहिए। अगर वो आपके से अपना लव कन्फेस नहीं कर रहे तो अपना लव कन्फेस करना चाहिए, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का ये आप दोनों का कुछ लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों की कास्ट या रिलीजन्स डिफरेंट हो सकता है, कंट्री डिफरेंस हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही थी या बढ़ पा रही है।
ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं होप है अपने रिलेशनशिप को लेकर और आप वर्क कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप पर। हो सकता है आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और वहीं पे अगर करियर की बात करें तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो, यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है ना, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप सोचने लग रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप स्टक बैठ जा रहे हो, छोड़ दे रहे हो वहीं पे। मुझे भी मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी करियर में तो थोड़ा रुक जा रहे हो आप वहीं पे, सोचने लग रहे हो। तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी आपको। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं आप। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन कर सकते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ को लेकर। और आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी कि आपकी लाइफ में, तो इसकी वजह से हम रुक नहीं सकते ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे। एंड वहीं पे अगर आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। हेल्थ में देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव ही कार्ड आए हुए हैं, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है बहुत टाइम से अगर आप किस हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स थी, आपको हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे, तो इस वक्त मुझे सही दिख रही है आपकी हेल्थ इशू। हो सकता है आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन ले रहे थे, तो अगर हो सकता है आपने कोई रिपोर्ट वगैरह निकाली है तो आपको वो रिपोर्ट में सही आया है आपका हेल्थ, ये भी हो सकता है। डॉक्टर को दिखाया हो तो आप, तो यहाँ पे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। वैसे मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा आलस यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा एक लेजीनेस टाइप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है तो आप वहाँ पे रुक जा रहे हो, आप लेजीनेस जैसा आपको फील हो रहा है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब वहीं पे आप किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं अपने लव लाइफ को लेकर। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, Five of Swords, the Star, Ace of Cups and Death। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो आपकी एक लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक आपका जो भी पास्ट में हुआ, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल फेज था, वो एक साइकिल था आपका, एक कार्मिक साइकिल था, वो चीज़ से आप निकल चुके हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अगर आपके पार्टनर थे या आप थे, तो उनसे आप वो सब चीज़ों से भी हम निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो आपका साइकिल जो था, कार्मिक साइकिल, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और एक आपकी लव लाइफ में, एक रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत टाइम से जो चीज़ रुकी हुई थी, बहुत टाइम से जो चीज़ में आप ग्रोथ चाह रहे थे ना, तो आपको एक ग्रोथ मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाह रहे थे, मैसेज चाह रहे थे, तो आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है बहुत जल्द। तो आप एक अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन देख सकते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी में थे या आपके पार्टनर थे, तो एक कार्मिक सिचुएशन थी जो बहुत जल्द एंड हो जाएगी या एंड होने वाली है। ठीक है, वहीं पे अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया या किसी और की वजह से किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके वजह से, दूसरों की वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कोई भी वर्क को लेकर, और आप रुक जा रहे हो, या फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये देखिए, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कोई भी चीज़ को, प्रॉब्लम्स आ रही है या अपने वर्क को लेकर बहुत ही स्ट्रेस लेते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर आप कहीं ज़्यादा और इमोशनल हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपने वर्क लाइफ में इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है आपको। ठीक है, आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे आने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन मोड में यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स आया है और इसके बाद तुरंत बाद डेथ है। तो यहाँ पे यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो ओवरफ्लो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वाटर जो है, पानी जो है कप से बाहर आ रहा है। ठीक है, पानी कप से बाहर आ रहा है, कहने का मतलब कि वाटर जो है हमारा इमोशन है। ठीक है, तो ओवर इमोशनल आप हो जा रहे हो।
ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है यहाँ पे। अगर आप वर्क कर रहे हो या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हमें बैलेंस में ही होनी चाहिए। अगर इमोशनल भी होते हैं हम तो बैलेंस होना चाहिए कि कहाँ पे कितना इमोशनल होना है हमको। ठीक है, तो अब जब ओवर इमोशनल हो जा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से आपके करियर पे भी बहुत इफेक्ट हो रहा है और आपका हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है या हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं लेजीनेस जैसा आपको फील हो रहा है तो इसकी वजह से ही फील हो रहा है, या आप कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप पे एक्साइटमेंट की कमी आ जा रही है। अगर मान लीजिए तो अगर कोई एक्साइटमेंट की कमी आ जाए, वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं आप, अगर एक तरह से कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि एक वो एनर्जी नहीं आ रही है काम करने की, वो जो एक्टिव होना चाहिए हमारे अंदर, जो पैशन होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो अब ज़्यादा, या ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो वो चीज़ की वजह से आपको बॉडी पेन हो रहा है या आलस, लेजीनेस जैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो आपको इंड करने की, आपको अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल भी होने की जरूरत है कहीं कहीं पे। ठीक है, हमको कहीं प्रैक्टिकल कहीं इमोशनल, मतलब बैलेंस करके हमको चलना पड़ता है, ना ज्यादा इमोशनल होना रहता है ना ज्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, और ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने करियर में। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव चीज है, या अगर किसी से, अगर कोई ऐसे पार्टनर है आपके लाइफ में जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो आपके लिए कार्मिक है, तो उसको आपको खत्म करने की, उससे हटने की जरूरत है, उस चीज को छोड़ने की जरूरत है, उस पार्टनरशिप को। या फिर ऐसे बिजनेस में हो आप जो आपको सही नहीं लग रहा है, इमोशनली आप नहीं, मतलब कर नहीं पा रहे हो उसको, तो उसको छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं हो रहा है वो करने के लिए, स्ट्रेस दे रहा है, तो उस वर्क को आप छोड़ दो। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है तो, अगर मतलब कोई ऐसी कार्मिक वर्क है, मतलब ऐसा वर्क जो आपको बहुत एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी बहुत एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, फिर भी कुछ उसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो उसको छोड़ देने की जरूरत है। या ऐसा कोई पार्टनरशिप है जो आप पार्टनर है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जिसकी वजह से आप सही बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी छोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे ज्यादा इमोशनल होके, कि आपको इमोशन में आकर आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो कि उस पार्टनर की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको छोड़ने की जरूरत है आपको और आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो एंड आपको वेट नहीं करना है किसी चीज का, रुकना नहीं है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। यही आपके लिए मैसेज है। ठीक है, और हेल्थ पे भी यही है कि आप जब आप ओवर थिंकिंग बंद करेंगे ना, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या बहुत ही जल्द क्या अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, एक तरह से आपका टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइम। यहाँ पे भी देखिए जजमेंट, अगर आप लव लाइफ में आप प्रॉब्लम्स थी आपकी, तो आपको जजमेंट मिलने वाला है किसी तरह का। अगर बहुत टाइम से अपने पार्टनर का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, या प्रपोजल का किसी तरह के वेट कर रहे थे, कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपको एक जजमेंट यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहा है। या जो भी जजमेंट का वेट कर रहे थे ना, जो भी प्रेयर कर रहे थे, तो वो पूरी होती हुई दिख रही है। एक लाइफ आपका एक साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है, और बहुत चेंज आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, और आपके करियर में भी किसी भी चीज में भी हो सकती है। द फूल, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, अगर आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे मैरिज को लेकर तो। या फिर कुछ ऐसा आप स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर में जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, कुछ बहुत एक स्ट्रांग बन के, एक करेज के साथ में एक नया स्टार्ट लेने वाले हो, एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो अपने करियर में। कोई ऐसा चीज, कोई भी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके करियर में भी हो सकती है और लव लाइफ में भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, एंड चीजों को आप सरेंडर करने वाले हो, जो बहुत टाइम से सोच रहे थे, पकड़ कर बैठे थे, तो आप सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट है द हैंगमैन। हो सकता है आपके वर्क में थोड़ा सा वेट करना पड़े आपको, बट यहाँ पे मुझे सरेंडर किए हुए आप लग रहे हो। ठीक है, वर्क में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। आपको ना अपने चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नीचे के चक्रास पे या मतलब वर्क करने की जरूरत है आपको, जिसके लिए आपको आपका जो वर्क लाइफ है ना वो सही हो जाएगी।
ठीक है। थोड़ा सा मतलब वर्क में आपको वेटिंग हो सकता है, वर्क को लेकर, करियर को लेकर थोड़ा सा वेट हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन आगे चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि यह हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड मतलब ये है कि पॉजिटिव है सब कुछ, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट वहीं पे लव लाइफ में आप चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। अभी हम इस कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। यू मे बी क्रिएटिंग पेन फॉर योर सेल्फ बाय स्टैंडिंग इन योर वे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो नहीं ये हमने हेल्थ का जो देखा था ये कार्ड, उसके लिए मैसेज है। आप देख सकते हैं मैच कर रहा है कि मतलब जो भी आप ओवर थिंक करके चीज़ें सही जा रही हैं, चीज़ें उतनी नहीं, सिचुएशन सही हो रही है। आपकी लव लाइफ में भी देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट आप ओवर थिंक कर रहे हो बहुत, तो आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशनल साइड पे वर्क करना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। और बहुत सारी चीज़ों में आप एक स्टबन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिलीफ पैटर्न है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे ओवर थिंक करना, बहुत सोचना, और इमोशनल होना, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डेथ करने की ज़रूरत है, इंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ों को नहीं ख़त्म करेंगे, वो चीज़ों को इंड नहीं करेंगे, तो फिर पेन में आप रहेंगे, पेन ही आपको मिलेगा, यहाँ पे दर्द ही आपको मिलेगा। तो जो भी सिचुएशन, जो भी हेल्थ इश्यूज आपके हो रहे हैं या आपको जो पेन मिल रहा है, वो सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हो आप, और इमोशनल हो रहे हो आप, ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट कार्ड है यूनिवर्सल बैंक। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है ना कि जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप गॉड से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी आपको ज़रूरत है अपने वर्क में आपको जो भी आपका जो ड्रीम है उसको पाने के लिए, तो वो सब चीज़ यूनिवर्स के पास है। बस आपको अपने कर्म करने हैं, आपको उसको पाना है कर्म करके, एफर्ट लगा के। ठीक है, जो भी आपको, अभी ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है और वो यूनिवर्स के पास, गॉड के पास वो नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्म करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। जब आपने प्रे की तो मिल गई है, बस उसको अचीव करना है, आपके पास वो चीज़ लाना है। नेक्स्ट कार्ड है हेवनली हेल्पर। योर स्पिरिचुअल टीम इज गाइडिंग यू थ्रूआउट दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ये मैसेज यही है कि आप जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ही स्पिरिचुअल जो आपकी टीम है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, गार्जियन एंजल्स हैं, जो आर्क एंजल्स, मतलब जो भी आपकी जो एक स्पिरिचुअल टीम हमारी होती है, स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी एक टीम होती है, हमें जो हेल्प करते हैं, हमारे जो गॉड के एंजल्स होते हैं, गॉड के दूत बोलते हैं उनको, देवदूत होते हैं जो, तो वो हम हर एक के लिए कुछ देवदूत, कुछ एंजल्स होती हैं जो उनके लिए हेल्प करती हैं। तो जो आपके एंजल्स हैं, जो आपको लेकर, जो भी आपकी टीम है, वो आपको हेल्प कर रही है हर एक सिचुएशन में, आपको सही रास्ता दिखा रही है, सही गाइडेंस दे रही है हर एक सिचुएशन में। तो उनको सुनने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की यहाँ पे आपको जरूरत है। एंड लास्ट का है इम्पैथिक। यू मे बी कंफ्यूजिंग अदर पीपल एनर्जी विथ योर ओन। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है एक्चुअली। जो ये हो रहा है, हो सकता है बहुत एक तरह से बहुत सेंसिटिव है, तो आप दूसरों की एनर्जी को ले रहे हो, उनके वजह से कंफ्यूज हो जा रहे हो, या फिर कहीं कुछ और मैसेज देख लिया आपने, कोई ऐसी रीडिंग देख ली, तो आप अपने ऊपर उसको ले रहे हो कि मेरे लिए ही होगी। ठीक है, तो वो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर सच में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप पहले मेडिटेशन करो। ठीक है, उसके बाद आपको सही आंसर मिलेगा। मेडिटेशन में आपको सही क्लियरेंस, सही मैसेज मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन करते रहते, तो अगर आप रीडिंग भी देखेंगे ना, तो वहां से भी आपको सही मैसेज मिलेगा, सही रीडिंग की तरफ ही आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को, अपने आप को हील करते रहना है, आपको इनर वर्क करते रहना है। जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो दूसरे की वजह से हो रहे हैं, या फिर दूसरों के बोलने पे। अगर आप ये करियर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें, तो आप क्लियर हैं, आपको पता है कि वो चीज़ मुझे करनी है, बट किसी और की वजह से आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, किसी और के कहने पे, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे।
ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, कुछ हेल्प की हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।